जहाँ का ही हो, मन के पीछे आना कष्ट करें। हाँ दोस्तों, मनीष राय सन ऑफ अनिल राय, मनीष राय सन ऑफ अनिल राय की तरफ से अमीरा कमेटी को 511 रुपये का सहयोग मिला है। हम पूरी कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद देते हैं। जी महाराज, तुम भी सैनिकों के साथ काफी व्यस्त लग रहे हो, तुम्हें तनिक भी ज्ञात नहीं? अगर सभा लगी है तो कुछ नाच गाने का प्रबंध किया जाए। क्षमा महाराज क्षमा, मैं अभी नाच गाने का प्रबंध कर रहा हूँ, जल्द जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। अब तो हम लोग ये नहीं उतार लोगों की रंडी बुला खड़ा। महाराज की जय हो, जय हो। महाराज कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महाराज बहुत ही बुरा समाचार है। क्या कहा? बुरा समाचार? अति शीघ्र सुनाओ दूत, कैसा बुरा समाचार है? महाराज लक्ष्मण जीवित हो गया है। क्या कहा? क्या कहा? लक्ष्मण जीवित हो गया? अबे उन्होंने हट बे। पिताश्री, इस बार वो मेरे बाणों से बच गया, लेकिन एक बार और मुझे मौका दीजिए। अब की बार मैं उसे मृत्युदंड देकर ही रहूंगा। नहीं इंद्रजीत, कल तुमने युद्ध का संचालन किया था। मैं सोच रहा हूं कल युद्ध भूमि में अपने अनुज कुंभकर्ण को भेजूं। इसलिए है इंद्रजीत, तुम राज दरबार में जाकर आराम करो। मैं चलता हूं, कुंभकर्ण को जगाऊंगा और कल युद्ध का संचालन स्वयं कुंभकर्ण करेगा। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। आई करे आयुष्मान हो। अरे चलो जी महाराज, कुंभकर्ण को इस घोर निद्रा से जगाओ।
झूठा ही परेशान होना महाराज के छूट समाप्त जल होना। प्रणाम हो भैया। आयुष्मान हो तुम करण। भैया मुझे आधी नींद में जगाने का कारण क्या है भैया? हे भैया कुंभकर्ण, लंका पे बहुत ही बड़ी विपत्ति आन गई है। हे भैया, बढ़िया बढ़िया बहुत तपसी राजकुमारों ने आज कर लंका को घेरा है, फिर दूसरा तीसरा मार दिया और वहां जमाया डेरा है। मैं उनकी सुंदर नारी को छल बल कौशल से हर लाया कि बहन कुरूप उन्होंने तो मैंने यह कौशल दिखलाया। हे भैया कुंभकर्ण, राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपनी भार्या के साथ जंगल में आए। दंडक वन में कुटिया बना के रह रहे थे। एक बार की बात है, हमारी बहन सुर्पणखा विहार करते हुए उनकी कुटिया में जा पहुंची। बस इसी बात पर उन दोनों भाइयों ने उसके प्रति बुरा संकेत किया। जब सुर्पणखा इसका विरोध करने लगी तो दोनों ने मिलकर उसके नाक और कान काट करके मुझको, तुझको और पूरे निश्चल समाज को गाली देकर वहां से भगा दिया। हे भैया, चूड़ी कसा था मैं वह रोते बिलखते जब दंडक वन के राजा थर्ड दूसरा तीसरा के पास गई, उन दोनों राजकुमारों ने थर्ड दूसरा सहित उनकी पूरी सेना का संहार क्षण मात्र में कर दिया। फिर बहन सुर्पणखा रोते बिलखते मेरे पास आई। मैंने छल बल करके लगल तो उनकी भार्या का हरण कर लिया। हे कुंभकर्ण, इस अपमान का बदला मैंने उनकी भार्या को अपने अशोक वाटिका में लाकर रखा, इस तरह से ले लिया। हे भैया, आपने इतनी भारी बड़ी भूल कैसे कर दी? आपने जो तीनों लोक के विजेता श्री नारायण के पत्नी का ही हरण कर लाए। कुंभकर्ण, अरे कुंभकर्ण, शत्रु को श्री कह के संबोधित कर रहे हो, ये मुझे कदाप अच्छा नहीं लग रहा है। भैया मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन आपको कड़वा लग रहा है। भैया, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश गुम नहीं होता। तो हे भैया, आपने बहुत भारी गलती की है। आपने पूरे लंका को क्या, अपने आप को, पूरे लंका वासियों को घोर संकट में डाल दिया है भैया। लेकिन भैया, मैं आपका अनुज हूँ, मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। हे कुंभकर्ण, तू मेरा गुरु या आचार्य नहीं है जो मुझे नीति की बात बता रहा है। हे कुंभकर्ण, माना कि मैंने भ्रम में नारायण को नहीं पहचाना, माना कि मैंने अपने गौरव और अहंकार के वशीभूत होकर के किसी का परामर्श नहीं माना। अरे माना कि मैंने अपने चित्त के वशीभूत होकर एक स्त्री का हरण कर लिया। लेकिन हे कुंभकर्ण, बीती बात दोहराने से इतिहास नहीं पलट जाता। बुद्धिमान मनुष्य जो बीत गया उसका शोक नहीं करते, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। हे भैया, तुम मुझे शास्त्र की बात बता रहे हो। अरे शास्त्रों में तो यह भी विदित है कि अगर भाई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, एक भाई का कर्तव्य है कि उसकी हर प्रकार से सेवा करे और उसकी हर प्रकार से मदद करे। हे भैया, मैं आपको नीति बताने वाला कौन होता हूँ? मैं तो आपका छोटा अनुज हूँ। लेकिन भैया, आपको मैं बताऊं, भोला भाई मति भंग हुई, पंडित हो नहीं विचार किया, रख कर कुपंथ में पग अपने कुल के
कलंक का पाया। आश्चर्य मुझे तेरी मति पर जो आकर मुझे जगाया है, जब नाश निकट आ पहुंचा यह भी क्या विधि की। तुम तपसी राजकुमार जिन्हें समझे वो भूल तुम्हारी है, जो फिर लोक के स्वामी है भूभार लेकिन तेरे ही जन्मित में मैं, लेकिन तेरे ही जन्मित में मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। बल साइंस निशाचर दल में है, अब उनको भांति दिखाऊंगा। शाबाश शाबाश कुंभकर्ण, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भूख लगी इसीलिए मदिरा महिष मनाए, रण का कंगन बांध कर दे तू मुझे ये भैया रावण, मैं आपके हर एक बात को गौर से सुना है मैंने, और मैं आपके हर आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। शाबाश कुंभकर्ण शाबाश। इसलिए है भैया, मैं अभी उन वन पक्षियों को जाकर पकड़ कर उनके शीश को काटकर अपने पांव से घुमाते हुए आपके चरणों में लाकर पटक दूंगा भैया। शाबाश कुंभकर्ण। हे भैया, अब मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हे भैया, लंका में एक से बढ़कर एक महारथी उनके हाथों मारे जा चुके हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बदला पूरा हो जाएगा। शाबाश कुंभकर्ण। ठीक है भैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए भैया। निश्चरो, कुंभकर्ण के खाने पीने का प्रबंध किया जाए। जब हमेशा कुर्सी लगेला तो काहे बसी अरे अरे माइन कर रोजे लगेला रोज ना आवेलू लगा तो रोज ना आवेलू यारो यारो सूरज भैया पकड़िए प्लेट यार ये कौन भैया खाओ कुछ जोरे जो उठा लिया ए कौन भैया ए कौन भैया यार ना तू झिलिया सुधा दिया अरे भैया अरे मंत्री सारे जी महाराज, मेरे लिए फैसला प्रबंध किया जाए। और ले ले ना नहीं लक्की भैया चल यार सर तू नल्ला खाए दाखवून और खाई भाई
अब मुझे लंकापति रावण के आदेश का पालन करना होगा। अरे ओ मंतपसी, अगर मेरे कहाँ हो तुम लोग? हाँ मैं लंकापति रावण का अनुज कुंभ कर रहा हूँ, तुम लोग को युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ छुप गए कावों की भांति? जल्दी बाहर निकलो। राम भैया, आयुष्मान और भूषण, ये भैया सारे शांत हो जाइए भैया। चला बहने तो और बैठिया। अरे विभीषण, तू तो अपना छोटा अनुज था, तुमने ऐसी भारी गलती कैसे कर दी? तू जाके हमारे शत्रुओं से जा मिला। अरे तूने तनिक भी ध्यान नहीं, तूने देखा कि राम का साथ लक्ष्मण दे रहा है और तू लंकापति रावण का साथ छोड़ने चला गया। नहीं भैया नहीं, मैंने महाराजा रावण को बहुत ही समझाने की कोशिश की। हे भैया, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि राम जी को सीता जी को सौंप दीजिए, अन्यथा आपका इसी में अनिहित है भैया। लेकिन महाराजा रावण ने मुझे लात मार कर लंका से भगा दिया भैया। अरे विभीषण, अगर लंकापति रावण ने तुझे लात मार कर भगा दिया तो तू भागा ही क्यों? अरे तू नहीं समझता कि हंसिए का धार खत्म होने के बाद भी वो अपनी ही तरफ खींचता है, फिर भी तू चला गया। नहीं भैया, महाराजा रावण जिस अधर्म के मार्ग पर अपना पग रखे थे, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। ये भैया, दूसरे की भार्या को हर कर लाना ये कहाँ की नीति की बात है भैया। मैंने उन्हें बहुत समझाया परंतु वो नहीं माने भैया। मैं आपको भी समझाने आया हूँ भैया, आप भी बहुत समझदार हैं भैया। आप श्री राम प्रभु की शरण चल चलिए भैया, इसी में आपका कल्याण है। नहीं विभीषण, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैंने लंकापति रावण का आदेश मान लिया है। अब मुझे मरकर या उन दोनों राजकुमारों का शीश काटकर अपने भैया के चरणों में लाकर देना है विभीषण। है मदिरा का पान किया जीवर, इसीलिए कुछ ज्ञान नहीं, अपने और परायों का भैया मुझको कुछ ज्ञान नहीं। सन्मुख मेरे नाव तुम, चढ़ रहा रण का रंग यहाँ आकर कर मोह बढ़ा। हे भैया विभीषण, अब तुमने जो किया सो किया, लेकिन मुझे अपने लंकापति रावण का आदेश का पालन ही करना है। या तो मैं उन दो राजकुमारों को शीश को काट कर ले आऊंगा या वीर गति को वहीं प्राप्त हो जाऊंगा। हे भैया, आकर मुझसे एक बार गले मिल लो भैया, ये हमसे तुम्हारी अंतिम भेंट है। ठीक है भैया, यदि आप नहीं मानते हैं, जैसी आपकी आज्ञा हो भैया। आयुष्मान हो विभीषण। आयुष्मान भव। हे प्रभु, आज युद्ध का संचालन मेरा बड़ा भाई मेघनाथ करने आ रहा है भैया, कुंभकर्ण करने आ रहा है भैया। प्रभु क्या कहा? कुंभकर्ण? लंकापति रावण का भाई
कुंभकर्ण इस बार युद्ध का संचालन करने आ रहा है। ठीक है भैया, तो इस बार मैं खुद स्वयं युद्ध का संचालन करने हेतु जाऊंगा भैया। नहीं भैया नहीं, तुम अभी अस्वस्थ दिखाई पड़ते हो। मैं जाता हूँ युद्ध का संचालन करने और उस कुंभकर्ण को अंतिम बार फुला कर आता हूँ। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा हो। अरे बंदूकियों, कहाँ तुम लोग, कहाँ छुप गए? बाहर निकलो। मैं लंकापति रावण का अनुज कुंभकर्ण आया हूँ। कहाँ हो तुम लोग? जल्दी बाहर निकलो। क्या कहा? कुंभकर्ण? तुम ही कुंभकर्ण हो? हाँ हनुमान, मैं ही कुंभकर्ण हूँ। मैं तो कहता हूं कि हरण मैदान छोड़कर चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ रण छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तुम लोग को यहाँ रण छुड़ाने के लिए आया हूँ। नहीं मानोगे तो है हनुमान, अगर तुम्हें इतनी ही शक्ति है तो आ जाओ, एक एक घात करते हैं। पहले तुम मुझ पर वार करोगे। अगर मैं टस से मस हो गया तो मैं इस युद्ध भूमि को छोड़कर अपने लंका वापस चला जाऊंगा। अरे कुंभकर्ण, इतना घमंड ठीक नहीं है। मेरी बात मानो और यहां से चले जाओ। जाओ, प्रभु श्री राम का नाम लो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। अरे कैसा श्री राम, कैसा है प्रभु तुम्हारा? जो कुछ है हमारे लंकेश है। जो प्रभु से पार बढ़ाते हैं, आखिर वे मारे जाते हैं। वे मौत मौत के घाट उगर पर्वत उतारे जाते हैं। मेरी बात मानो और चले जाओ। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुम्हें घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सच में बहुराया। अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओ। अरे कुंभकर्ण, मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। मेरा क्या बकता है, यह कुछ भी काम न आएगा। जब मुट्ठी बांधे आया है, अब हाथ पसारे जाए, अब हाथ पसारे जाएगा, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बभूति लिखेगी। अन्नदा मरेगा जब मदांध, मक्खियां लाश पर फिर के
मेरी बात को मानो और चले जाओ यहाँ से। अरे चुप हो जा हनुमान, तू कैसी बातें कर रहा है? बहुत बढ़ बढ़कर बोल रहा है। आजा रणभूमि में आया हुआ है तो युद्ध कर मुझसे। संग्राम भूमि में सब प्रकार क्षमता ही शोभा पाती है। मेढक की हत्या करने में सिंहों को लज्जा आती है। जो हर धीर वीर पूरे वे कहकर नहीं बताते हैं, अवसर आने पर यथारित अपना पुरुषार्थ दिखाते हे महाराज कुंभकर्ण, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आ जाओ। अच्छा, जय श्री राम। शंकर। अब तो तू अपना वार कर चुका है। अब एक हाथ मेरे मुझसे भी ले ले। अब ठीक है।